फ्रेंड्स, वेलकम टू एडी स्टार क्लासेज। आज हम बात करने जा रहे हैं 1 मई 2020 से लेकर के 10 मई 2020 तक के जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। ये पहला हमारा 10 डेज करंट अफेयर का पार्ट 1 है। इसी तरीके से 1 से लेकर 10, 11 से लेकर 20 और 21 से लेकर के 30 या फिर 31 तक के वीडियो को हम आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। आइए बढ़ते हैं आज के अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने वन स्टॉप वेबसाइट लॉन्च की है? अभी हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट ने, किसने? दिल्ली गवर्नमेंट ने वन स्टॉप वेबसाइट लॉन्च की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, दिल्ली गवर्नमेंट। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य कोविड-19 संबंधी जितने भी पहल होते हैं उन पहलों के बारे में जानकारी प्रदान करना, ये इस वन स्टॉप वेबसाइट का लक्ष्य है। इससे पहले मैंने आपको बताया था दिल्ली ने ही दिल्ली फाइट कोरोना, साथ ही 5T प्लान याद रखना है, 5T प्लान और ऑपरेशन शील्ड भी दिल्ली गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी। अब दिल्ली से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। दिल्ली के बारे में आप जानते होंगे 1911 में दिल्ली कोलकाता से दिल्ली कैपिटल को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसे 1912 में दिल्ली को भारत की नई राजधानी के रूप में बना दिया गया। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि नई दिल्ली, जो वर्तमान में नई दिल्ली है, पहले जब ये 1912 में दिल्ली भारत की कैपिटल बनी थी तो पुरानी दिल्ली ही दिल्ली की कैपिटल थी। लेकिन वर्तमान में नई दिल्ली वर्तमान में भारत की कैपिटल कब बनी? 13 फरवरी 1931, आपको डेट याद रखनी है, 13 फरवरी 1931, यानी 13 फरवरी 1931 को नई दिल्ली भारत की नई राजधानी बनी थी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जीवन अमृत योजना की शुरुआत की है? अभी हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जीवन अमृत योजना की शुरुआत की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा लोगों को इम्यूनिटी की बढ़ाने के लिए, यानी उनकी जो मध्य प्रदेश के लोग हैं उनकी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय के द्वारा एक त्रिकूट चूर्ण बांटा जाएगा और इसी त्रिकूट चूर्ण को आयुष मंत्रालय ने विकसित किया है। ये 50 ग्राम का पैकेट होगा। आपको याद रखना है, जो ये त्रिकूट चूर्ण है ये 50 ग्राम का एक एक करके पैकेट होगा। इसके अलावा महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना की भी शुरुआत मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने की है। इस योजना के तहत, यानी जीवन शक्ति योजना के तहत, महिलाएं, जो भी मध्य प्रदेश की महिलाएं हैं, वो मास्क बनाकर 11 रुपये पर मास्क के रेट से मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को बेच सकती हैं। आपको याद रखना है। साथ ही सीएम कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना, सीएम कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना, ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 50 लाख का बीमा उपलब्ध कराने के साथ साथ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इसकी भी शुरुआत की थी। आपको याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको इस वीडियो में इस स्टेट से रिलेटेड जितने भी योजनाएं हैं, जितने भी पोर्टल हैं उनके बारे में, और साथ ही जितने भी लेटेस्ट उनसे जुड़े फैक्ट हैं उनके बारे में बताऊँगा। साथ ही उनसे जुड़े जितने भी नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है, SS2 कोविड-19 टूल एक्सेलेरेटर नामक पहल किसने शुरू की? अभी हाल ही में SS2 कोविड-19 टूल एक्सेलेरेटर नामक एक पहल लॉन्च की गई और ये G20 देशों के द्वारा, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, G20। सऊदी अरब ने इस पहल की शुरुआत की थी और G20 देशों में एक अध्यक्षता हुई थी और उसी में इसे शुरू करने का निर्णय लिया था सऊदी अरब ने। अब G20 की बात आई है। मैं आपको आज फिर से G20, यानी जितने भी इसमें 20 देश होते हैं, 19 देश होते हैं प्लस एक यूरोपियन संघ होता है, याद रखना है, एक यूरोपियन संघ होता है प्लस 19 देश होते हैं। मैं आपको आज 19 देशों के बारे में दोबारा से रिवीजन कराता हूँ। आइए बात करते हैं 19 देश और एक यूरोपियन संघ के बारे में। सबसे पहला अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, ब्रिटेन, USA, EU यानी यूरोपीय संघ, और
दो और बचे हैं, कौन कौन से? एक है टर्की और एक है कनाडा। ये 19 देश प्लस एक यूरोपीय संघ, ये मिलके G20 देशों का निर्माण करते हैं। अब ये असेस टू कोविड-19 टू एसलेटर, इस टूल का मतलब क्या है? तो इस टूल को लॉन्च किया गया, जो इनिशिएटिव वैक्सीन है उन वैक्सीन को, यानी कोविड-19 वैक्सीन को कम लागत पर खोजने के लिए इस टूल एसलेटर को लॉन्च किया गया सऊदी अरब के द्वारा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट शुरू करने की घोषणा की? अभी हाल ही में कर्नाटक गवर्नमेंट ने, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, कर्नाटक गवर्नमेंट। कर्नाटक गवर्नमेंट ने ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट शुरू करने की घोषणा की। कर्नाटक गवर्नमेंट ने इसकी घोषणा क्यों की, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। यानी ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य कोविड-19 राहत कोष के लिए धन जुटाना है। यानी देश के जितने भी शतरंज वर्तमान समय के प्लेयर हैं वो 50 रुपये फीस करके, और साथ ही जितने भी शतरंज के खिलाड़ी हैं वो 50 रुपये फीस पे करके इस गेम में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में कर्नाटक गवर्नमेंट ने एक ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो, याद रखना है गेट सेट गो, ये एक ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म है, इसे भी कर्नाटक गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी। साथ ही एक ऐप था मित्रा ऐप, और 14410, ये एक मोबाइल नंबर, ये हेल्पलाइन नंबर है, इसे भी अभी हाल ही में कर्नाटक गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसने आयु रक्षा, याद रखना है आयु रक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की? अभी हाल ही में कुछ दिन पहले AIIA, याद रखना है, इसके साथ साथ मिलके AII, याद रखना है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है इसके बारे में पहले मैं आपको बताता हूँ। AIIA का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने आयु रक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। AIIA ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर, याद रखना है दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका एक टैगलाइन है, आपको टैगलाइन याद रखना है। टैगलाइन क्या है इसका टैगलाइन है कोरोना की जंग दिल्ली पुलिस की संग। इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए इसे शुरुआत किया गया है। इससे पहले दिल्ली की बात आई थी, उसमें मैंने आपको बताया था दिल्ली ने ऑपरेशन शील्ड, साथ ही 5T प्लान और कोविड-19 संबंधित पहलों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए वन स्टॉप वेबसाइट भी लॉन्च की है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हैशटैग बी बिल बिन, याद रखना है हैशटैग बी बिल बिन किसके द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है? ये अभी हाल ही में फीफा के द्वारा स्टार्ट किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, फीफा ने हाल ही में हैशटैग बी बिल बिन अभियान की शुरुआत की। अब इस अभियान का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जितने भी कोविड-19 में जुड़े स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनको सम्मानित करने के लिए इसे स्टार्ट किया गया, और इसमें भारत की तरफ से वाईचिंग भूटिया, याद रखना है वाईचिंग भूटिया, ये भारत की तरफ से फीफा यानी फुटबॉल के प्लेयर हैं, इन्हें इसमें शामिल किया गया इस हैशटैग बी बिल अभियान में। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसने हाल ही में किसान सभा ऐप विकसित किया? अभी हाल ही में CSIR और CRRI, याद रखना है आपको किसान सभा ऐप, इसने अभी हाल ही में इसे विकसित किया है। अब मैं आपको सबसे पहले, और इन दोनों ने आपको याद रखना है CSIR और CRRI ने संयुक्त रूप से मिलकर इस किसान सभा ऐप को विकसित किया है। इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप CSIR और CRRI का फुल फॉर्म जानिए। इसका फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये CSIR का फुल फॉर्म है। अब बात आती है CRRI की। CRRI का मतलब होता है सेंट्रल रोड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या? सेंट्रल रोड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन दोनों ने किसान सभा नामक ऐप को विकसित किया है। अब इसका उद्देश्य क्या है? इस एप्लीकेशन को कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के दौरान देश के दूर दराज के इलाकों में आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से किसानों को जोड़ने के लिए शुरू किया गया। साथ ही
इससे किसानों को सबसे किफ़ायती और टाइम पर लॉजिस्टिक सहायता मुहैया कराना, ये भी इसका उद्देश्य है। वर्तमान समय में हमारे केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री हैं पुरुषोत्तम रुपाला। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में जारी T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट रैंकिंग में कौन सीट्स पर रहा है? अभी हाल ही में टेस्ट, ओडीआई यानी वनडे और T20 इन तीनों की अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग जारी की गई, और जिसमें ऑस्ट्रेलिया T20 में सीट्स पर रहा है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले मैं आपको 3 देशों के बारे में बताता हूँ T20 के। ऑस्ट्रेलिया ये पहले नंबर पे है, इसके बाद इंग्लैंड है और इसके बाद इंडिया है। बात करते हैं टेस्ट की, तो टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया सबसे नंबर 1 पे है, उसके बाद न्यूजीलैंड है और उसके बाद इंडिया है। ओडीआई की बात करते हैं, ओडीआई में इंग्लैंड सबसे 1 पर है, यानी ये सीट्स पर है, इसके बाद इंडिया है और इसके बाद न्यूजीलैंड है। ओडीआई में इंग्लैंड, इंडिया और न्यूजीलैंड, टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडिया, और साथ ही T20 में ऑस्ट्रेलिया सबसे नंबर 1 पे है, उसके बाद इंग्लैंड है और तीसरे नंबर पर अपना देश इंडिया है। इससे पहले पाकिस्तान T20 रैंकिंग में नंबर 1 पर था। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव का कार्यभार संभाला? अभी हाल ही में गिरिधर अरमाने ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव का कार्यभार संभाला है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, गिरिधर अरमाने। इनके अलावा अजय कीर्ति को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का सचिव बनाया गया है, और साथ ही अरविंद कुमार सिंह को MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज मंत्रालय का सचिव का पदभार दिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा राज्य मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है? अभी हाल ही में महाराष्ट्र, याद रखना है, महाराष्ट्र देश का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने अपने राज्य के सभी कर्मियों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बना, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, महाराष्ट्र। अब याद रखना है, एक योजना है जिसका नाम है महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना। क्या है? महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना। इसी योजना के तहत इस स्वास्थ्य बीमा को प्रदान किया गया है। यहाँ पे आपको याद रखना है, महाराष्ट्र में एक संजय गांधी नेशनल पार्क, एक नबीगांव नेशनल पार्क और गुगुमल नेशनल पार्क, ये तीनों नेशनल पार्क महाराष्ट्र के सबसे ज़्यादा फेमस और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, मत कर फॉरवर्ड, इस अभियान को किसने शुरू किया? अभी हाल ही में मत कर फॉरवर्ड अभियान की शुरुआत टिकटॉक ने की है। किसने? टिकटॉक। ये एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, टिकटॉक। मत कर फॉरवर्ड अभियान, इसे टिकटॉक ने एक वीडियो संदेश के द्वारा शुरू किया गया, जिससे कि कोविड-19 के बारे में जितनी भी गलत अफवाहें हैं वो ना फैले, इसीलिए टिकटॉक ने अभी मत कर फॉरवर्ड अभियान की शुरुआत की है। ये एक वीडियो मैसेजिंग के जरिए स्टार्ट किया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की? अभी हाल ही में इसमें गलत दिया हुआ है दोस्तों, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। ये HP, इसका आंसर हिमाचल प्रदेश है, सॉरी, इसमें इन्होंने मिसप्रिंट कर दिया है, हरियाणा नहीं है। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, इसकी शुरुआत हिमाचल प्रदेश ने की है। आपको याद रखना है, हरियाणा की जगह हिमाचल प्रदेश होना चाहिए था, यहाँ पे मिसप्रिंट है। मैं इसी में थोड़ा कंफ्यूज हो गया क्योंकि हरियाणा इसका उत्तर नहीं है। हिमाचल प्रदेश ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है? 120 दिन का रोजगार इस योजना के तहत दिया जाएगा। आपको याद रखना है, 120 यानी 120 डेज का रोजगार इस मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत दिया जाएगा। अब बात आई है HP यानी हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन, पिन वैली और खीर गंगा नेशनल पार्क, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट
हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसने कोविड कथा नामक एक मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च की? अभी हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन ये वर्तमान समय में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं और इन्होंने ही कोविड कथा नामक एक मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 महामारी पर बेस्ड कोविड कथा नामक इस गाइड को लॉन्च किया। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसे शैक्षणिक और अनुसंधान डॉक्टर अनामिका रे मेमोरियल ट्रस्ट ने डीएसटी, एनसीएसटीसी और भारत सरकार के सहयोग से कोविड-19 के ए टू जेड महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए तैयार किया। यानी इस मल्टीमीडिया गाइड के जरिए आप ए टू जेड यानी सभी जितनी भी कोविड-19 के बारे में इंफॉर्मेशन है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसने आई फॉर इंडिया कंसर्ट की शुरुआत की? अभी हाल ही में फेसबुक ने एक आई फॉर इंडिया कंसर्ट की शुरुआत की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, फेसबुक। अब इसका उद्देश्य क्या है? कोविड-19 के लिए फंड जुटाना, ये इसका उद्देश्य है। फेसबुक ने कोविड-19 के लिए फंड जुटाने के लिए आई फॉर इंडिया कंसर्ट की शुरुआत की और इस कंसर्ट में इंडिया के सारे बड़े सेलिब्रिटी शामिल हैं। मैं उनके बारे में बताता हूँ, जैसे कि विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, AR रहमान, आमिर खान, ऐश्वर्या राय बच्चन, अक्षय कुमार, आलिया भट्ट, जावेद अख्तर, कैटरीना कैफ, निक जॉन, प्रियंका चोपड़ा। इस तरीके से भारत के जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं वो इसमें शामिल हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा राज्य मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? अभी मध्य प्रदेश ने सबसे पहले जो मिड डे मील का राशन होता है, आपने सुना होगा मिड डे मील, लेकिन मिड डे मील राशन जो होता है अब मध्य प्रदेश उन राशन को अपने यहाँ प्रोवाइड करेगा, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, मध्य प्रदेश। इससे पहले मैंने आपको मध्य प्रदेश से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं के बारे में बताया था, जैसे जीवन शक्ति योजना, जीवन अमृत योजना और टॉप पेरेंट ऐप। इन सब को मध्य प्रदेश ने अभी हाल ही में लॉन्च किया। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश वैज्ञानिक प्रकाशन के मामले में शीर्ष पर रहा है? अभी एक डाटा आया है और इस डाटा के अकॉर्डिंग चीन वैज्ञानिक प्रकाशन के मामले पर टॉप पर रहा, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए चाहिए, चाइना। सेकेंड नंबर पर अमेरिका रहा है और तीसरे नंबर पर अपना देश भारत रहा है, आपको याद रखना है। और ये डाटा 2008 से लेकर के 2018 के बीच आंकड़ों के आधार पर जारी किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया? अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा एक आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, उत्तर प्रदेश सरकार। लोगों को स्वास्थ्य उपचार प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है। इसके अलावा इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग के लिए, इम्यूनिटी जो मैंने इसके बारे में आपको पहले बताया, जैसे मध्य प्रदेश ने एक त्रिकूट चूर्ण लॉन्च किया था इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लोग अपने घर का सामान यूज़ करें, जैसे लौंग, जैसे इलायची, इस तरीके से जितने भी घर के सामान होते हैं उन्हें यूज़ करके इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। इसीलिए इसकी गाइडलाइंस को प्रोवाइड करने के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट के नए CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं? श्री राम वेंकटरमन, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, श्री राम वेंकटरमन। ये फ्लिपकार्ट के नए CEO नियुक्त हुए हैं। आपको याद रखना है, श्री राम वेंकटरमन। इसकी स्थापना फ्लिपकार्ट की 2007 में हुई थी और ये भारत की कंपनी है। अच्छी बात ये है, इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, आपको याद रखना है। और सचिन बंसल और बिन्नी बंसल, इन दोनों भाइयों ने मिलकर इसकी स्थापना 2007 में की थी। आपको फ्लिपकार्ट के बारे में इतना याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने निगाह नामक एक कार्यक्रम लॉन्च किया? अभी हाल ही में झारखंड, याद रखना है इसमें ऑप्शन में नहीं है,
हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने एक निगाह नामक एप्लीकेशन लॉन्च किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने बाहर से आने वाले लोगों को एजुकेट करने तथा उन्हें जागरूक करने के लिए इस निगाह नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है, आपको याद रखना है। इससे पहले मैंने आपको बताया मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत भी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने की थी, जिसमें 120 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क और खीर गंगा नेशनल पार्क, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना लॉन्च की? अभी हाल ही में झारखंड गवर्नमेंट ने नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना लॉन्च की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, झारखंड। इसके अलावा झारखंड सरकार ने बिरसा हरित ग्राम योजना और पोटो, याद रखना है पोटो हो, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं लिख दे रहा हूं, पोटो हो खेल निकास योजना, इन तीनों को झारखंड गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। अब नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना ये किस लिए लॉन्च की गई? ये जल संरक्षण यानी वाटर कंजर्वेशन के लिए झारखंड गवर्नमेंट ने लॉन्च की। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसने ऑपरेशन समुद्र सेतु की शुरुआत की? भारतीय नौसेना के द्वारा अभी हाल ही में ऑपरेशन समुद्र सेतु की शुरुआत की गई, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, भारतीय नौसेना। विदेश से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए इस ऑपरेशन समुद्र सेतु की शुरुआत की गई। अब बात आई है भारतीय नौसेना की। वर्तमान समय की भारतीय नौसेना के चीफ हैं एडमिरल करमबीर सिंह, याद रखना है एडमिरल करमबीर सिंह, ये वर्तमान में भारत की इंडियन नेवी के चीफ हैं और ये 24वें नंबर के चीफ हैं, आपको इतना याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने CMAP, याद रखना है जिसे कहते हैं CM ऐप नामक एक ऐप लॉन्च किया अभी हाल ही में? याद रखना है आपको, ये CMAPP है, यानी जिसे CM ऐप भी कहते हैं, इसे आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा कृषि मूल्य एवं खरीद की व्यापक निगरानी के लिए इस CM ऐप को लॉन्च किया गया और इसके अलावा आंध्र प्रदेश में कोविड फार्मा ऐप भी हाल ही में लॉन्च किया गया। आइए आगे बढ़ते हैं। आपको आंध्र प्रदेश से जुड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने गरुड़, याद रखना है गरुड़ नामक एक पोर्टल की शुरुआत की? अभी कुछ दिन पहले नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हाल ही में गरुड़ नामक एक पोर्टल की शुरुआत की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसकी शुरुआत सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन का जो उपयोग होता है उसी के परमिशन के लिए इसकी शुरुआत की है, आपको याद रखना है। अब इस गरुड़ का आपको फुल फॉर्म याद रखना है। इसका फुल फॉर्म है गवर्नमेंट, मैं पहले इसे इंग्लिश में लिख देता हूँ GARUN, अब आपको समझ में आएगा। इसका फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन, यानी सैनिटाइज के लिए ड्रोन का उपयोग करना। इसके लिए अब मैं आपको बताता हूँ वर्तमान समय के इसमें जो परमिशन होती है उस परमिशन को अब इस पोर्टल के जरिए आसानी से लिया जा सकता है। वर्तमान समय के हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, इसे इंग्लिश में कहते हैं सिविल एविएशन मिनिस्टर, यानी नागरिक उड्डयन मंत्री। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य के सभी जिला अस्पतालों में वेंटिलेटर वाले बेडों की अभी जो सुविधा होती है वो उपलब्ध हो चुकी है? उत्तर प्रदेश ऐसा पहला देश का राज्य बना है जिसने अपने यहाँ सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वेंटिलेटर की सुविधा अवेलेबल करवाई, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 75 जिले हैं, यानी 75 जिले हैं वर्तमान में, यानी उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में वर्तमान समय में वेंटिलेटर वाले बेडों की जो सुविधा है वो उपलब्ध हो चुकी है। बात आई है उत्तर प्रदेश की, इससे जुड़ा एक नेशनल पार्क है
दुधवा नेशनल पार्क, और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसका नाम है चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, कौन पाकिस्तानी वायुसेना में पायलट के रूप में नियुक्त होने वाले पहले हिंदू व्यक्ति बने हैं? अभी राहुल देव, ये पाकिस्तानी एयरफोर्स में पायलट के रूप में नियुक्त होने वाले पहले हिंदू व्यक्ति बने, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, राहुल देव। साथ ही एक नाम आपको याद रखना है, शना मीर। मैंने आपको कुछ दिन पहले ही डेली मॉर्निंग करंट अफेयर में बताया था, सना मीर ये संन्यास लेने वाली, ये क्रिकेट से संन्यास लेने वाली पाकिस्तान की अभी हाल में महिला क्रिकेटर बनी है। इसके अलावा एक और हैं, आयशा मुगल। आयशा मुगल ये पहली ट्रांसजेंडर महिला हैं जिनको यूनाइटेड नेशन में प्रतिनिधि के रूप में पाकिस्तान ने भेजा है। साथ ही अभी हाल ही में पहला ऐसा देश जिसने गिलगित बालूचिस्तान में चुनाव भी करवाया। आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लास को सब्सक्राइब भी कीजिए, और आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग हो और मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट को हमारे वीडियो के माध्यम से फ़ायदा मिल सके। आज के लिए इतना। अगर आपको पसंद आई वो वीडियो तो वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।